हार्ट एंड कनेक्शन, ये जो है मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड लगता है, एकदम इंटरेस्टिंग। क्यों बताइएगा? ये कभी मैच ही नहीं करता है यार। बहुत कम लोग रहेंगे जो बैलेंस कर सकते लाइफ में, इंक्लूडिंग योर टीचर्स, इंक्लूडिंग योर टीचर्स। क्यों? मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? और ये एग्जांपल मैं हर जगह देता हूँ क्योंकि मेरे को एग्जांपल बहुत बेस्ट लगता है एक्सप्लेन करने को। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है लड़की दोस्त है, ठीक है? सिर्फ दोस्त है। एक लड़का एक लड़की सिर्फ दोस्त है। अभी जब उन लोग दोस्त है तभी उनको पता है, समझो मैं और मेरी एक फ्रेंड, ठीक है? अभी अगर मेरी कोई फ्रेंड है, मुझे पता है इसके बहुत सारे और दोस्त हैं, राइट? जिसमें कुछ लड़के भी रहेंगे, मैं जानता हूं उनको। तो जब एज अ फ्रेंड वो मेरे साथ रहती है, मैं एंजॉय करता हूँ, ठीक है, मेरी अच्छी दोस्त है, नो प्रॉब्लम। बट जब मुझे एज अ फ्रेंड पता है कि उनके साथ रहते तभी भी मैं चिल मारता हूँ, ठीक है? अभी समझो मैं और मेरी फ्रेंड रिलेशन में आ गए, मुझे पता था ये लड़की है, बराबर? मुझे पता है इसके दोस्त है, मुझे पता है इसके लड़के भी दोस्त है। तब मेरा चालू होता है, किधर जा रही है, क्यों जा रही है, कब जाएगी, कब आएगी, किसके साथ जा रही है, कौन कौन है, इतना लेट क्यों हुआ, सुबह में गुड मॉर्निंग नहीं किया, क्या चल रहा है गाइस? जब तक वो दोस्त थी तब तक तुम कूल थे ना, तो अभी क्या चेंज हो गया? अभी सिर्फ फ्रेंड से एक नया वर्ड आया जिसको हम रिलेशन बोलते हैं। जब रिलेशन आता है तभी हार्ट एंड कनेक्शन नहीं होता है। क्यों पता है क्या? हार्ट से तुमको दोस्त में भी अच्छी लगती थी, तब उसको सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि तुमको उसको गर्लफ्रेंड बनाने का था। अभी बन गई, अभी किधर जाएगी? अभी हेड आ जाता है गेम में और बोलता है ईगो, ऐसा कैसा, इसके साथ क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं? और ये तुम्हारा सिर्फ तुम्हारे एज के लिए नहीं है। अगर आज आपके टीचर जॉब करते हैं, उनके घर में भी ये सारे छोटे मोटे इशू होते रहेंगे हस्बैंड वाइफ में। ऑफिस से कैसे लेट हुआ, जल्दी क्यों नहीं आई, सुबह नाश्ता नहीं दिया, ऐसे ऑफिस चली गई। अरे ऑफिस है यार, काम है, डिसिप्लिन है, टाइम है, करना पड़ता है। वहां पे हार्ट मैच नहीं करता है। कमिंग टू, अभी ये एग्जांपल क्यों बताया गया? ये एग्जांपल तुम्हारे करियर रिलेटेड है। हार्ट एंड पता किधर मैच नहीं करता है? तुमको जो करना है और तुम्हारे पेरेंट्स जो चाहते हैं करने को, उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है। और पेरेंट्स क्यों नहीं सुनते पता है क्या? ईगो। ये बहुत कड़वा सच है। उनको ऐसा लगता है कि मेरा बच्चे ने जो डिसाइड किया वो मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल हो ही कैसे सकता है? मैं बोल रहा ना ये अच्छा है, मैं बोल रहा ना इसमें करियर है, तो तुम कैसे दूसरा ऑप्शन एटलीस्ट दिमाग में ला भी सकते हैं? इसलिए वो मैच ही नहीं करता है। तुमको कोई चीज पैशन से करने का इच्छा होगा ना, तो भी तुम्हारा इन्फ्लुएंस, तुम्हारा सराउंडिंग, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको पीछे खींचेंगे। नहीं 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 कर सकते तुम। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। आजकल के बच्चे, आजकल के जनरेशन जितना मैं नोटिस कर रहा हूँ, आर मोर इनटू सोशल मीडिया स्टफ। एक टाइम था सबको यूट्यूबर बनना था, अभी एक टाइम है सबको टिकटॉक बनाने का। कितने लोग टिकटॉक यूज करते हैं? थैंक्स अप। कितने लोग टिकटॉक बनाते हैं? अमेजिंग। तुम लोग एक बात ही समझो, टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया, एनी सोशल मीडिया, ये तुमसे पैसा कमा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एड्स, बराबर? इससे तुमको कोई एडवांटेज नहीं है। हमको क्या लगता है पता है क्या? तुम्हारे एज में लगना बहुत नॉर्मल है। तो क्या लगता है, अरे टिकटॉक टिकटॉक स्टार बनेंगे अपन और जाएंगे घूमेंगे, क्या लाइफ है। डैडी आके शाम को बोलता है, तो डैडी को बोलता है आप तो सुबह 8-9 से लेके 9 तक ऑफिस में हो, क्या लाइफ है क्या ये, मेरे को ऐसा नहीं करने का। नॉर्मल है। बट गाइस, टिकटॉक विल नॉट गेट यू करियर, एनी सोशल मीडिया विल नॉट गेट यू करियर। इट इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, ऑर्कुट करके एक सोशल मीडिया था, इट वाज हेल्प टू चैट। ऑर्कुट के बाद फेसबुक आया, फेसबुक के बाद इंस्टाग्राम आया, अभी टिकटॉक ज्यादा चल रहा है। इन सालों में, इतने सालों में एक ही सोशल मीडिया है जिसको मैंने कांस्टेंट देखा है, वो यूट्यूब। क्यों पता है क्या? क्योंकि यूट्यूब कुछ स्पेसिफिक अच्छा कंटेंट भी प्रोवाइड करता है। बाकी सारी चीजें ये 10-15 साल में चेंज होते रही है।
तो जो सोशल मीडिया ही कांस्टेंट नहीं है, आज से 4-5 साल बाद टिकटॉक रहेगा क्या? डेफिनेटली नहीं रहेगा। उसमें तुम तुम्हारा करियर किधर ढूंढ रहे हो? आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स, वो सेल्फी के आगे वैसा रिंग वाला लाइट रहता है ना, क्या यूज करते हो तुम लोग? हाँ, उसमें फिर जाएंगे रोड में, जाके बस वीडियो बनाएंगे। ये तुम करो, सी इसके लिए कोई मना नहीं, तुमको अच्छा लगता है, तुम्हारा पैशन है, तुम्हें टैलेंट है, करो। इसको करियर मत देखो, बस उतना। जैसे बचपन में हम बोलते थे ना पायलट बनेंगे, इंजीनियर, अभी समझ में आएगा नहीं बन सकते, बराबर। वैसे ये भी समझो टिकटॉक स्टार सबके लिए पॉसिबल यस है, बट अगेन तुम्हारा कंपटीशन लेवल देखो। हमेशा एक बार याद रखना, जब आप करियर चूज करते हो ना, चूज करते टाइम मेक श्योर करो कि तुम्हारा कंपटीशन कितने लोगों के साथ है। अगर वो 1000 में है, लाख में है, करोड़ में, तो तुम में वो एबिलिटी है क्या जो मैं वो करोड़ लोगों या 1000 लोगों के साथ फाइट कर सकता है? दैट शुड बी द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद ही डिसाइड करने का क्या करने का। और मैं एक बात बोलूं, तुमसे अच्छा तुमको खुद और कोई नहीं जान सकता। यू नो व्हाट यू आर केपेबल इनफ, यू नो व्हाट यू आर नॉट केपेबल इनफ। बेस्ट एग्जांपल, घर पे बोलते ना बेटा 80% आएगा क्या, तुम मन में हाँ वो जुबान में है क्या कुछ भी बोलो 80% किधर आएगा, तो तुमको पता है ना, समझ रहे बात? ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर कि ये मैच करना जरूरी है। जिस दिन ये मैच कर लिया ना, तुम्हारा लाइफ सक्सेसफुल होएगा। और एक चीज आपको बताता हूं मैं, 3 चीज सक्सेस का मंत्र है। काम ब्रेन, ठंडे दिमाग से काम लेने का हमेशा। स्वीट टंग, मीठी जुबान, ये 2 चीज। स्वीट टंग किधर से आता है? हार्ट से आता है। तुम सबसे अच्छे से बात करते हो, रास्ते में एक भिखारी दिख गया, तुम चल रहे हैं तो उसका अरे कैसा है, बात करते हो ऐसा, अरे भाई कैसा है, बाल बड़ा लगता है, कटा है नहीं, बात करते हो ऐसा नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा हार्ट मैच नहीं होता। तुम ऐसा तुम्हारे दोस्त ही बात करेगा, रास्ते के भिखारी से बात करेगा क्या? नहीं करेगा ना, समझ रहा है? इसलिए ऑलवेज मेक श्योर इट शुड बी एन हार्ट एंड ब्रेन कनेक्शन। पैशन विथ हार्ड वर्क। हार्ट मतलब क्या, जो तुमको चाहिए वो, दैट इज योर पैशन। एंड हार्ड वर्क मतलब क्या, योर ब्रेन। ये दोनों साथ में चलना चाहिए, तब जाके तुम आगे अचीव करोगे कुछ। नेक्स्ट 2 चीजें दिख रही सबको, वर्क, रिटायरमेंट। ये जो चीज है जो तुमको दिखा रहा हूं, ये तुम्हारे लाइफ में एटलीस्ट वर्क का कॉर्नर आने वाले 3 साल बाद तो आएगा, करेक्ट है? तो मुझे एक बात बताओ, कितने जन को लगता है कि लाइफ से रिटायर्ड हो, मतलब कभी ना कभी अपने काम से रिटायर्ड होना चाहिए? हाउ मेनी पीपल फील एटलीस्ट यू शुड रिटायर इन सम एज, एनी एज? कभी ना कभी रिटायर्ड होना चाहिए, हाँ या ना? कि जिंदगी भर काम करना चाहिए? होना चाहिए। ऐसा किसको लगता है कि नहीं कभी नहीं रिटायर्ड होना है, हमेशा काम, मरते दम तक काम करेगा मैं? ऐसा लगा कभी? नहीं? ठीक है, अभी मुझे एक बात बताओ, अगर आप लोगों को लगता है कि रिटायर्ड होना चाहिए, तो आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द एज ऑफ रिटायरमेंट? ऐसा कौन सा एज होना चाहिए कि हमको रिटायर्ड होना चाहिए? मैं ऑप्शन देता है, 50 to 60 के बीच, यस 60 to 70, 70 के ऊपर काम करना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, 7 मतलब मैक्सिमम यू शुड रिटायर टिल द एज ऑफ 70। इसी सबको ये फील होता है? ठीक है, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे हिसाब से रिटायर नहीं होना चाहिए, आपको हमेशा काम करना चाहिए, इसके पीछे रीजन बताता हूं। जो भी सक्सेसफुल पर्सन है आपकी लाइफ में, ठीक है, जो भी बिलियनर्स है, इंडिया में टॉप पोजीशन में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, तो पीपल हु आर वर्किंग लाइक अर्निंग बिग मनी, दे नेवर रिटायर्ड। बिल गेट्स, तुमको क्या लगता है उसके पास पैसे का कमी है? हाँ, उसको क्या अपना 2 ब्रेड एंड बटर के लिए काम कर रहा है, एक दिन काम नहीं करेगा तो भूखा मरेगा? उसके इतना पैसा ना आने वाला 5-6 जनरेशन खाएगा तो भी खत्म नहीं होएगा। स्टीव जॉब्स, eyes off, but he worked, na? That's my point. He worked till his last breath. APJ अब्दुल कलाम सर कोई कॉन्फ्रेंस में गए थे शायद, and he was not well at that time, and on the way उनका डेथ हो गया, ऐसा कुछ हुआ था। इनको क्या पैसे का कमी नहीं है? अरे सबसे बड़ा ट्रेंडिंग एग्जांपल आज
तुम्हारा सबका फेवरेट, भले दिल से हो या नहीं हो, मोदी कर रहा है ना काम। पैसे का कमी है? बिल्कुल नहीं है। पॉइंट ये इज, आप जो नंबर ऑफ आवर्स आपके 25 to 30 के एज में करोगे, या 50 साल या 60 साल की उम्र में करोगे, मैं नहीं बोलता तुम 70 या 60 के बाद तुम उतना ही 12 घंटा काम करो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बट यू शुड वर्क 2 घंटा ही सही। क्यों? तुमको तुम्हारे काम के लिए पैशन होना चाहिए, वन, इसलिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारा ब्रेन बिजी होना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो खाली दिमाग शैतान का घर, सुना है ना सबने? ह्यूमन ब्रेन इज सो स्ट्रॉन्ग कि आदमी के मरने के बाद भी 2-3 घंटे तक वो एक्टिव रहता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग है ह्यूमन ब्रेन। तो अगर तुम उसको खाली रखोगे, तुम्हारे घर में चीज होता रहेगा। आपके घर में अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स रहेंगे अगर, तो कभी कभी वो लोग हर बात में किटकिट करते हैं, ऐसा क्यों? और तुमको बोलते हैं क्या बता रहा है, बोलते हो ना, कभी ना कभी तो बोला ही रहेगा। तुम लोग को ऐसा नहीं बनना है, वो सोचो। तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तुम्हारे भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तुमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्यों पता है? अगर तुम वो एक में 2 घंटा भी काम करोगे ना, तो अगले दिन तुम ये सोचोगे कि अगले दिन के 2 घंटा क्या करना है मेरे को, तो तुम्हारा ब्रेन बिजी रहेगा। यू शुड ऑलवेज कीप वर्किंग, देयर इज नो रिटायरमेंट एज। सबसे पहला चीज ये दिमाग में अभी डाल दो, पैसे के लिए नहीं, काम के लिए, तुम्हारे पैशन के लिए, तुम्हारे इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, मूविंग अहेड। ट्राई बट डोंट ट्राई। ठीक है, नाउ मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, हम इतना जल्दी गिव अप देते ना अपने लाइफ में, इतना जल्दी ना, कैसा लगता है कि बस क्या हो गया ना, अभी नहीं हो रहा है, चलो दूसरा कुछ करते हैं। ये हर चीज हर स्टेज ऑफ लाइफ में होगा, हर स्टेज ऑफ लाइफ में। तुम लोग अगर किसके रिलेशन में हो, ब्रेकअप हो गया अगर, और अगर वो ब्रेकअप सिली रीजन की वजह से हुआ, और इफ शी और ही इज नॉट रेडी टू कम ऑन, ठीक है ना, दूसरा मिल जाएगा। मतलब इट इज टू इजी फॉर एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड। आज के टाइम पे मैं एक बात बताता हूँ, एक टाइम होता था जहाँ पे मेजॉरिटी अरेंज मैरिजेस होते थे। अगर आप आज से 15, 20, 25 साल पहले जाओगे तो मेजॉरिटी अरेंज मैरिज होते थे। उसके बाद आज एक टाइम है जहाँ पे मेजॉरिटी लव मैरिज होते। ठीक है, अरेंज मैरिजेस मतलब आपके पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स ने अरेंज मैरिज की तो उनके डिवोर्स के इशू नहीं होते थे। आजकल डिवोर्सेस भी बहुत जल्दी बढ़ गए, द रेट ऑफ डिवोर्सेस आर गोइंग अहेड। हमारे बड़े क्या बोलते पता है क्या? लव मैरिज किया ना इसलिए डिवोर्स हुआ, अरेंज मैरिज करता तो नहीं होता। ये सराउंडिंग का साउंड है, ये चलता है। इसमें लव मैरिज और अरेंज मैरिज का कुछ पॉइंट ही नहीं है। हम लोग जो कॉन्सेप्ट पकड़ रहे हैं ना वही गलत है। इट इज नॉट अबाउट लव मैरिज, इट इज नॉट अबाउट अरेंज मैरिज, इट इज अबाउट टुडेज जनरेशन गिविंग अप सो फास्ट इन एवरीथिंग। एक दिन झगड़ा हो मेरे से नहीं हो रहा, पहले के लोग ऐसा नहीं सोचते थे यार। क्यों पता है क्या? क्योंकि वो पहले का कल्चर भी हार्डवर्क का कल्चर था। उन लोग पैदल जाते थे, टेक्नोलॉजी इतना नहीं था, सबके लिए वो स्ट्रगल करना पड़ता था। तो उनको ये चीज दिमाग में थी कि यार हर चीज के लिए स्ट्रगल है, तो यहाँ पे भी थोड़ा कर लिया तो क्या हो गया। आज इतना सब फिंगर टिप्स में हो गया ना, सब मोबाइल से सब कुछ कर सकते, तो हमको मेहनत करने का आदत ही नहीं है। क्योंकि मेहनत करने का आदत नहीं है ना, तो कल्चर हमारे दिमाग में बैठ गए, जो चीज नहीं हुआ छोड़ो दूसरा करो। ऑप्शंस बढ़ गए, प्लीज ऐसा मत करो। आगे जाके ऐसे कोई स्टूडेंट रहेंगे जो सीए करना चाहेंगे, सीएस करना चाहेंगे, या कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहेंगे, यू हैव टू गो थ्रू मेनी एग्जाम्स, यू विल कम अहेड मेनी फेलियर्स। मैंने ऐसे बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स वाले को देखा है जो 2 अटेम्प्ट देते हैं, 3 अटेम्प्ट देते हैं और फिर बोलते हैं यार अब नहीं हो रहा, अब नहीं करेंगे। एक बार जो तुमने डिसाइड कर लिया ना, उसको अचीव करके ही खत्म करना है, कुछ भी हो जाए। यू डोंट हैव टू बैकस्टेप ऑन इट, करना ही करना है। 2 अटेम्प्ट लगा, 3 अटेम्प्ट लगा, 4 अटेम्प्ट लगा, 5 होएगा ना, कभी ना कभी तो होगा। मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, आई एम वेरी बैड इन रिमेंबरिंग नेम्स, आई एम सो सॉरी। एक यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर का स्टोरी है। ही बिकेम आईपीएस ऑफिसर अराउंड द एज ऑफ 25 और 26। तो उससे पूछा गया कि आपका इतना सक्सेसफुल होना इतने छोटी उम्र का राज क्या है? तो उसने सिर्फ एक वर्ड में आंसर दिया, वो था हार्ड वर्क। उसने बोला कि जब उसका मेंस का एग्जाम था, सुबह 9 बजे का पेपर था,
8 बजे वो एक्टिवा से निकला है, 8:30 बजे उसका एक्सीडेंट हुआ, सबने उसको बोला कि तू एग्जाम देने जाने के हालत में नहीं है, फिर भी वो 9 बजे गया, मेंस का पेपर लिखा और वो एग्जाम पास हुआ। उसके बाद उसका नसीब इतना खराब, एग्जाम पास होने के बाद जब उसका इंटरव्यू शेड्यूल हुआ तो वो हॉस्पिटल में था। 1 हफ्ता पहले इंटरव्यू से 1 हफ्ता पहले उसको डिस्चार्ज मिला। उसने इंटरव्यू के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, फिर भी उसने आगे इंटरव्यू दिया एंड ही गॉट सिलेक्टेड। तो उसने जब स्टोरी में उसने ये बताया कि लोग जो होते हैं ना, जो फेलियर्स होते हैं ना, उन लोग सिर्फ एक्सक्यूजेस देते। फेलियर्स विल ऑलवेज गिव यू एक्सक्यूजेस। जिसको सक्सेसफुल बनना ना, दे विल ट्राई एंड कीप वर्किंग टिल दैट अचीव दैट ब्लडी थिंग। आप लोग ही देख लो, अगर आप लोग को कोई पेपर में कम मार्क आता है तो कितने मेजॉरिटी बच्चे होते हैं, टीचर ने खुन्नस निकाला, मैंने तो लिखा था फिर भी मार्क्स नहीं दिया, मैं तो रोज आता है कॉलेज में। अभी जो पीटीएम हुआ ना आज, क्या बोलो, अरे वो टीचर ऐसे बोला के बोलते पेरेंट्स को, ट्रू है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट दिस इज नॉट द वे यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुमको मेक श्योर करना है, तुमको जो करना है वो तुम कैसे भी अचीव करो। अगर कोई इंडिविजुअल बहुत जन ऐसे बोलते ना, मेरा नसीब खराब है रे, मैंने तो बहुत पढ़ाई किया मिला नहीं, मेरा लक साथ नहीं दे रहा है। लक नसीब, अगर तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जाके तुमने एग्जाम दिया, तुम हॉस्पिटल में थे, उसके बाद जाके तुमने आके इंटरव्यू दिया, तो तुम्हारे लक तुम्हारे नसीब को भी आना ही पड़ेगा साथ में। Nobody can stop you from that. Nobody. मिलना ही मिलना है, क्योंकि तुम्हारा हार्डवर्क और पैशन है वहां पे। You can't back out. Please keep trying. ये चीज सबने बचपन में सुना रहेगा, try till you succeed. हमने सिर्फ पढ़ के छोड़ दिया, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इससे कभी पीछे मत होना, ठीक है। नेक्स्ट, SWOT एनालिसिस पढ़ा है, ये इकोनॉमिक्स ओसी किसमें होता है? SWOT एनालिसिस ओसी राइट, पढ़ा गया है। स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। सबसे बड़ा चीज है बच्चे लोग, इफ यू कैन नो ना, देखो एक चीज एक बात हमेशा समझो, यू आर यूनिक इन योर ओन वे। तुम लोग को तू कभी रिप्लेस, खुद को रिप्लेस नहीं कर सकता, राइट। जैसे मैं तुमको बोला, तुमको पता है तुम्हारा कैलिबर कितना है, तो जब तुमको पता है तुम्हारा कैलिबर कितना है, तुम किसमें अच्छे हो कितने बुरे हो, तो ये करके रखो। ये चीज तुम्हारे लाइफ में तुमको हमेशा आने देगी। यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, मैं किसमें अच्छा हूँ, मैं किसमें बुरा हूँ, मुझे पता होना चाहिए मैं क्या क्या क्वालिटीज में अच्छा हूँ। जो क्वालिटीज में मैं अच्छा हूँ उसका एक लिस्ट बनाओ और देखो ये चीज से रिलेटेड मैं क्या कर सकता हूँ अपने लाइफ में आगे जाके, समझा। यू शुड नो योर थ्रेट्स क्या होते हैं? डिफिकल्टीज जो तुमको तुम्हारे टारगेट अचीव करने के टाइम पे आएंगे, लिस्ट डाउन करो उसको। सिंपल सी चीज है यार, आज भी पेटीएम से पहले प्लानिंग कर रहा था ना मम्मी डैडी के साथ कि टीचर ना ऐसा बोलेगा, सुनना नहीं, ऐसे ही बोलते हैं लोग, इग्नोर। मम्मी एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। ये क्या था? थ्रेट्स था ना तुम्हारा। ये तुमको पता है अभी 6 महीना कॉलेज हुआ रहेगा, 6 महीने में से अटेंडेंस नहीं रहेगा, टीचर अटेंडेंस का बात निकालेगा, ऊपर से मेरे को फेल हुआ उसका बात निकालेगा, ऊपर से मैं मस्ती करता है वो बात निकालेगा। तो तुमने पहले ही पेरेंट्स को मेंटली वैसा प्रिपेयर किए कि टीचर से ऐसे ही बोलता है, प्लीज इग्नोर करो, मैं सब रेगुलर कॉलेज जाता है, टीचर देखती नहीं है, टीचर अटेंडेंस नहीं लेती है, टीचर इज एब्सेंट, एग्जैक्टली। तो वो फ्री पीरियड हो जाए, मैम सिखाती नहीं है, मैं पास कैसे होएगा? सिंपल है, टीचर क्लास में आके टाइम पास कराती है, बहुत नॉर्मल रीजन से। तो तुमको थ्रेट्स, वैसे तुम्हारे करियर के थ्रेट जो भी हो तुमको पॉइंट आउट करके रखने हैं। उसके बाद क्या है? वीकनेसेस, तुमको तुम्हारी वीकनेसेस पता होनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। क्या होता है नॉर्मली सब बच्चों या किसको भी, ये भी ह्यूमन साइकोलॉजी, हमको जो हम जिसमें अच्छे नहीं है ना, हम वो चीज छुपाते और हम कभी वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं करना चाहते कि हम इसमें अच्छे नहीं है, हम इसमें अच्छे। हम क्यों? सामने वाला क्या सोचेगा, सामने वाला मेरे पे हंसेगा, मेरा मजाक उड़ाएगा। जिस दिन तुमने सबसे बड़ा भ्रम है, क्या सबसे बड़ा भ्रम है? सबसे बड़ा भ्रम है कौन क्या बोलेगा। जिस दिन तुमने ये भ्रम तुम्हारे दिमाग से हटा दिया ना, उस दिन तुम लाइफ जीत लिए। हम आधी चीजें तो इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाला क्या बोलेगा। छोटी छोटी चीज, सुबह ड्रेसअप होकर आते हो ना कॉलेज, तो भी सारा तुम ये सोच के आते रहोगे, यार ये क्या बोलेगा, जो लड़की मेरे को पसंद है उसको कैसा लगेगा,
या लड़की को भी नॉर्मल, जो लड़के को, जो लड़का मेरे को पसंद कर रहा है उसको कैसे लगेगा? अरे भाड़ में जाए वो, मेरे को जो अच्छा लगा मैंने पहना। प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग। वो भ्रम हटाओ दिमाग से। बाजू वाला क्या बोलेगा, डू व्हाट यू विश, डू यू, तुमको जो करना है वो समझो। दैट इज वीकनेसेस ओपनली एक्सेप्ट करोगे तो उसमें चेंजेस कर पाओगे। ये बात हमेशा याद रखना। तुम जब तक तुम्हारे वीकनेसेस ओपनली एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तुम चेंज नहीं करोगे। तुमने उसको अंदर छुपा के रखा है तो इंप्रूवमेंट कहां से होएगा? अभी तुम्हारा कॉलेज में पूरे साल पढ़ाते बराबर, फिर लास्ट में प्रीलिम देते। प्रीलिम में क्या चलता है, हम कितने पानी में, तो तुमको समझ में आता है। अगर कॉलेज का पैटर्न ही बदल जाए, हम सिर्फ पढ़ाएंगे बाद में तुम जाके बोर्ड में एग्जाम दो, या हम सिर्फ पढ़ाएंगे और तुम डिग्री लो, तुमको वही चाहिए। हम आते हैं पूरा कॉलेज, कॉलेज फेस्ट करता है, स्पोर्ट्स एंजॉय करता है, हो गया, हमको डिग्री दो, हम घर पे आते हैं। दिस इज व्हाट ऑल स्टूडेंट्स वांट। बट तुमको पता ही नहीं चलेगा तुम किस में अच्छा है किस में बुरा है। फिर समझ रहे हैं? एक्सेप्ट योर वीकनेसेस वेरी प्रॉपर्ली एंड मेक टू इंप्रूव दैट। ओके, एंड नेक्स्ट इज योर अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया यंगेस्ट आईपीएस ऑफिसर का, उसको पता था अगर मैंने आज एग्जाम नहीं दिया ना तो मेरे को नहीं पता 6 महीने वाले 1 साल बाद में वो एग्जाम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। उसको ये भी पता था कि इंटरव्यू के लिए मैंने पढ़ा नहीं गया, नो प्रॉब्लम, बट अगर मैंने आज इंटरव्यू में नहीं गया ना तो मुझे नहीं पता ये अपॉर्चुनिटी मुझे कभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। समझा? तो यू शुड नेवर मिस अ सिंगल अपॉर्चुनिटी इन लाइफ। यू नेवर नो इट विल कम बैक और नॉट। ठीक है? क्लियर है? स्कॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ।